भोजपुरी बवाल शो में कल पवन सिंह ने गाली देके माहौल बना दिया था, लेकिन आज जो माहौल बनाया है वो भोजपुरी की 40+ हीरोइन है भाई, जो गंद मचाया है, जो एक्सपोज किया है। सुनोगे तो आपको मज़ा आ जाएगा। वो मेरे साथ हाई किया था, वो मेरे साथ हाई से किया था, हमको हाई से करना चाहिए, तो अब कह रहा है फिर उसी तरीके से रहो, फिर वो सब सर्विसिंग, मतलब इस तरीके से इस एपिसोड का नाम जो है वो छतराई प्रो मैक्स रख देना चाहिए। कुछ इस तरीके का ये सीन है। इसको चलो डिकोड करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं और आपको बताते हैं कि आज के शो में खेसारी ना होते हुए भी कैसे छाए हुए हैं, और अगर खेसारी लाल अपना पक्ष नहीं रखते हैं फिर मामला गड़बड़ हो जाएगा। दूसरे एपिसोड का शुरुआत तेजू भैया के साथ होता है, जो आगे बस पॉलिटिक्स कर रहे थे, यूनिवर्सिटी में घूम रहे थे, लाइब्रेरी के बारे में बात कर रहे थे। मतलब अगर तेजू भैया के पार्ट को देखा जाए, जो कि 30% पार्ट था, तो उसमें कुछ खास नहीं करते हैं तेजू भैया, बस आके अपना पॉलिटिक्स बतिया के चले जाते हैं। मतलब कुल मिला के देखा जाए तो इन्होंने कोई कंट्रोवर्सी नहीं किया, तो इनको थोड़ा सा अब मतलब अपने एपिसोड से साइड करते हैं और मेन मुद्दा वाला बात बतियाते हैं। और इस मुद्दा वाला बात में सबसे पहले नाम आता है पवन सिंह का। देखो कल तो सारा माहौल की कैसे रहते हैं, कैसे खाते पीते हैं, ये दिखाया था। आज दिखाने का कोशिश किया है इनका शो, और सच पूछो तो ये रियलिटी है। इस शो को जिस परफेक्शन के साथ भोजपुरी बवाल वालों ने दिखाया है, देख के मज़ा आ गया है। देखो पवन सिंह जानते हैं कि इनके फैंस किस कैटेगरी के हैं और इनको जाते जाते कौन सा व्यवस्था देना है, और इसलिए वो क्या करते हैं कि इस तरीके के व्यवस्था में मिलते हैं। आप इसको थोड़ा डिटेल में समझने की कोशिश करिए। पवन सिंह बलिया जाते हैं, शो करते हैं, गाना वाना गाते हैं, डांस वांस करते हैं, अपने फैन से मुलाकात करते हैं, और लास्ट में कहते हैं कि चलिए अब आ गए हैं तो प्रसाद ले लीजिए। और फिर पता ना कान में जाके का कहते हैं अपने सिक्योरिटी जवान के। ओकरा बाद कुछ या बड़ा लबेदा फैंस पे गिरने लगता है, सटा सट फटाफट, और माहौल जो है वो ऐसा बन जाता है कि लोग पंडाल बचा के अपना प्राण बचा रहे थे। तो कुछ इसमें तो भोजपुरी बवाल में तो नहीं दिखाया गया, लेकिन हमने उस समय इंटरनेट पे देखा था 3-4 आदमी का सर भी फट गया था। और यहाँ पे हाँ ठीक है, मान लीजिए कि पवन सिंह को देखने आए हैं तो फिर इंटरनेट पर जो काम वाम कर रहे हैं, जो गंद फैला रहे हैं, उसके लिए प्रसाद तो मिलना चाहिए। और ये कुर्सी कोई फैन नहीं तुराई, पिटाई के मतलब सर्विसिंग जब होने लगा या फटा पुलाव गिरने लगा, तब ये लोग भगाई में कुर्सी टूटा है, वो आप क्लियरली देख सकते हैं। और ये भोजपुरी बवाल वालों ने लेके आया। मतलब रवि किशन का एकदम सक्सेसफुल चला, आम्रपाली दुबे भी एकदम सक्सेसफुल कर ली, निरहुआ भी एकदम डांस वांस बहुत अच्छे से कर लिए, लेकिन पवन सिंह आगे चलिए थोड़ा पिटवाना आपको ज़रूरी है। मान लिया अब आसपास के लोगों को जब सिक्योरिटी से भिगवा देते हैं तो फैन पे लाठी चलवा के तो मज़ा ज़रूर आया होगा इनको। अरे सुनिए भाई, खेसारी लाल यादव का भी दीदार भोजपुरी बवाल शो में आपको करवाएंगे, लेकिन आम्रपाली दुबे और दिनेश लाल यादव निरहुआ का क्या कनेक्शन है और इनकी शादी के बारे में क्या ख्याल है, आप सुनोगे, आप इसके बारे में जानोगे, आप सन्न रह जाओगे। देखो आम्रपाली दुबे, दिनेश लाल यादव निरहुआ एक रेस्टोरेंट में मिलते हैं, और इसलिए मिलते हैं क्योंकि इनको अपने दिल का बात बताना होता है। और बात बताती है आम्रपाली दुबे, जानते हैं क्या, कि उनको एक बच्चा अडॉप्ट करना है, और वो अपने फैमिली लोगों को बताई नहीं। देखो अभी तक बहुत गलत बात आ रहा था कि IVF से करवाएंगी, स्पर्म डोनर से अपने गर्भ में बच्चा रख के उसको पैदा करेंगे, जैसे देवी सिंगर ने किया था। ऐसा कुछ नहीं है, वो बच्चा अडॉप्ट कर लेंगे, मतलब किसी का बच्चा होगा उसको ले लेंगी, लेकिन ये अपने फैमिली वाले को नहीं बताई हैं। अब ये निरहुआ सुनते हैं तो कहते हैं कि आप शादी क्या नहीं कर लेती हैं। तब भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री का सच्चाई पता चलता है, इस वीडियो का फैक्ट पता चलता है। उसमें आम्रपाली दुबे साफ कहती है कि लड़का मिल कहाँ रहा है भाई, लड़का आ कहाँ रहा है। और फिर निरहुआ जो है वो डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, कहते हैं आ तो रहा है, आप रिजेक्ट कर दे रही हैं। तब आम्रपाली दुबे साफ तौर पर ये कहते हैं कि देखिए शादी तो करना है, लेकिन अरेंज मैरिज नहीं करना है। वो लड़का आएगा एकदम राजकुमार की तरह, और एकदम लव रिस्पेक्ट वाला जब सीन क्रिएट होगा तब आराम से शादी कर लूँगी। और यहाँ पे फ़िलहाल जो है वो एक बच्चा अडॉप्ट करना। देखो यहाँ पे मेरा ओपिनियन जो है वो ये है कि देखो आपको अंदर का बात बताते हैं। पैसा तो भोजपुरी के इन हीरोइन के पास है ही, पैसा में कोई कमी नहीं है, आगे भी इनका जो राइट वाइट है उससे बहुत अच्छा पैसा कमा लेंगी।
अब जीवन जीने के लिए इनको कोई लड़का मिल नहीं रहा है, मतलब शादी वादी करने के लिए, क्योंकि अब किसी से तो नहीं कर सकते, इनका भी अपना लेवल और है। तो फिर ये अपनी तरह कुछ चाहती हैं जो आगे इनका सहारा बने, तो उसके लिए ये बच्चा अडॉप्ट करना चाहती हैं। जैसे देवी सिंगर ने भी अडॉप्ट किया है, अब वो अपना आराम से गाना वाना गा के लाइफ जी सकती हैं, और जब बूढ़ी हो जाएंगी तो उनका बेटा जवान हो जाएगा तो उनके लिए आराम से कर देगा। उस तरीके से आम्रपाली दुबे भी चाहती हैं कि एक बच्चा अडॉप्ट करे। अब बच्चा में बेटी भी हो सकती है, लेकिन 100% गारंटी के साथ कह रहे हैं कि ये बेटी अडॉप्ट करेंगे ही नहीं, बेटा अडॉप्ट करेंगे, ऐसा मेरा ओपिनियन है। और ये बात सही हो जाएगा अगर जीवन में अडॉप्ट बेटा कर लेती हैं तो। खैर, अब आप इस चीज़ को समझिए, पैसा है ही, बुढ़ापा के लिए एक बेटा अडॉप्ट कर ही लेंगी, और बाकी अगर किसी चीज़ का ज़रूरत है तो उसके लिए दिनेश लाल यादव निरहुआ है, ये है, मतलब अब यही 4-5-10 साल, अब समझ रहे हैं ना, जब भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री है ही, तो इन लोगों का काम इधर चल ही जा रहा है। तो फिर शादी पे जाना, इतना सक्सेसफुल हो के अच्छा लड़का ना मिले, तो इससे बेटर है कि इस तरीके से ही जियो, इस तरीके से ही मजे लो जीवन के। देखो यार, खाटी भाषा में बात करेंगे, आपको अच्छा लगे चाहे बुरा लगे, भोजपुरी इंडस्ट्री में बहुत छियत रही है भाई, बहुत छियत रही है। और ये एक्सपोज जानते हैं कौन किया? रानी चटर्जी और काजल राघवानी। देखो, एक भोजपुरी की मजी हुई, भोजपुरी की शुरुआत से रह रही रानी चटर्जी हैं, और एक नया नया जिनका दिल टूटा है अपना जवानी पूरा जियान करके, अब जो एक्सपीरियंस लिया है काजल राघवानी, उन दोनों का मीटिंग हो रहा था ना। जवानी में तो इन लोगों को खूब मज़ा आता है, जवानी में तो ये लोग कहते हैं आहा, चारों तरफ फूल ही फूल, फूल ही फूल। और जब समय बीतता है, जब सामने वाला छोड़ता है, तो जो आप किए हैं वो भी किया है, जो वो किया है वो आप भी किए हैं, लेकिन गलत सिर्फ वो हो जाता है, आप सती सावित्री बन के लगते हैं अपना पॉइंट प्रूफ करने और अपने आप को अच्छा साबित करने। अभी काजल राघवानी जो है वो पूरी तरीके से खेसारी लाल यादव को एक्सपोज करते हुए बताती हैं कि मैं जो है ना वो खेसारी लाल यादव के प्यार में पड़ गई थी, और प्यार ऐसा वैसा नहीं, एकदम डीप, एकदम गहरा प्यार। और ये गहरा प्यार में मैं छोटी थी, अभी तो कुछ समझ में आ नहीं रहा था, मतलब अभी उफान पे था, मतलब जो भी हो, तो क्या ही बोल दे रहे हैं हम। खैर, तो अभी ये था, तो हमको ऐसा लगता था कि खेसारी लाल यादव अपनी पत्नी को डिवोर्स दे देंगे और फिर हम लोग जो है वो शादी करके बहुत अच्छे से रहने लगेंगे। ये चीज़ सुन के रानी चटर्जी एकदम शॉक्ड हो जाती है कि हैं ऐसा लग रहा है तुमको, माय गॉड। तो वो सिर्फ इतना कह के बच जाती हैं कि ना, हम एकदम बच्चे थे, बहुत बालक थे, हमको कुछ पता ही नहीं था। बाकी आगे तो ये भी कहती हैं कि अभी जब लड़ाई उड़ाई हो गया है तो काम करना छोड़ दिए हैं कि अब आपके साथ काम वाम नहीं करेंगे। तब उधर से ऑफ़र ये आया है कि आपके साथ काम तो करेंगे, लेकिन पहले जैसे आप रहते थे उस तरीके से आपको रहना पड़ेगा। अब इस चीज़ को देख के रानी चटर्जी शौक हो जाती है, लेकिन कुछ लोगों को समझ में नहीं आया कि वैसे रहते थे मतलब कैसे रहते थे। तो देखो, काजल राघवानी और खेसारी लाल यादव पति पत्नी की तरह रहते थे। इन लोगों का रिश्ता जो है पति पत्नी की तरह था, समझ रहे हो ना क्या कहना चाह रहे हैं, वो था। और अब इतना विवाद के बाद खेसारी लाल यादव ने ऐसा काजल राघवानी ने बताया है कि मैसेज भेजा है कि आप आइए काम करिए, लेकिन आपको पहले की तरह रहना पड़ेगा, और इस पे मना कर देती हैं काजल राघवानी। लेकिन एक और इंटरेस्टिंग चीज़ है भाई, इसमें एक और इंटरेस्टिंग चीज़ है। 2 महीना पहले ही शूट उठ होके कंप्लीट हो चुका है, 3-4 दिन 5 दिन पहले लाइव आई थी इस तरीके से। के साथ खेसारी जी के साथ कोई मूवी करेंगे या नहीं, अब देखिए, डिपेंड करता है आगे क्या होता है क्या नहीं होता है। अच्छे प्रोजेक्ट्स होंगे, इफ खेसारी जी भी रेडी होंगे तो हम ज़रूर करेंगे, कोई इशू नहीं है काम करने में, क्या ही प्रॉब्लम। तो अब कैसे माना जाए कि आप पहले जो है वो अबोध हो के आपको ऐसा लग रहा था खेसारी लाल यादव शादी कर लेंगे, और अब भी आप वही करने जा रहे हैं, तो अब क्या कहिएगा खेसारी लाल यादव को। खैर, रानी चटर्जी भी एक्सपोज करते हैं बहुत बुरी तरीके से। खैर, इनका उम्र जो है कहीं कहीं सोर्स के अनुसार 48 हो चुका है। भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में शुरुआत से ये मौजूद हैं, ससुरा बड़ा पैसा वाला से यहीं से उत्थान हुआ भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री का, ऐसा माना जाता है। अभी तक इनका भी शादी हुआ नहीं है, और इनका कहना था कि खेसारी लाल यादव का तो बहुत ख़राब है। कैसे? तो इनके भाई का जो तिलक था उसमें खेसारी लाल यादव को सह परिवार के साथ बुलाई थी, तो चंदा देवी भी आ गई थी और वो हाथ पकड़े कह रही थी कि आपने हमको क्यों नहीं बुलाया। तब रानी चटर्जी कहती है हमने तो आपको बुलाया था, मतलब हमने कहा था खेसारी लाल यादव को अपने परिवार के साथ आने के लिए, अब वो काजल राघवानी के साथ आए हैं तो मैं क्या करूं। और इतना सुनते ही चंदा देवी जो है वो रोने लगी थी, और फिर
रानी चटर्जी जो हंसने लगी और कहें कि इस तरीके से मैनिपुलेट करके लड़कियों को फंसाया जाता है। बाकी काजल लखमानी का भी एक दुख और है भाई। और जानते हैं क्या है, खेसारी को छोड़ने के बाद ये फीमेल ओरिएंटेड मूवी में काम करने लगी थी। मतलब जैसे फीमेल ही उसमें मेल लीड में होती है और इसको डायरेक्टर लोग बनाते हैं। तो अब का दो उसमें भी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला सीन शुरू हो गया। और क्या नहीं कर रहा, भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में अगर एक चीज़ कुछ हटाना होगा तो ये गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला सीन को सबसे पहले हटाएंगे भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में से। और हटाएंगे कब, जब सब सुख भोग लिए हैं तब, जब मतलब अपना डेट एक्सपायरी की तरफ बढ़ गया तो उन लोगों को गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाले सीन से हटाना चाहती हैं जो भी नया नया एंटर किए हैं। खैर, ये एपिसोड जो है वो पूरे भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री के अफेयर पे था, जिसमें रानी चटर्जी क्लियर तौर पे ये बता देती हैं कि सारे लोगों का जिस तरीके से कंट्रोवर्सी हुआ उस तरीके से निरहुआ और आम्रपाली दुबे का भी कंट्रोवर्सी हो जाता। लेकिन आपने देखा ना खेसारी के साथ क्या हुआ, पवन सिंह अक्षरा सिंह के साथ क्या हुआ और भी लोगों के साथ क्या हो रहा है, तो फिर आम्रपाली दुबे के साथ भी वही होता है। इसलिए ये शांत रह के अपना स्टैंड क्लियर रखते हुए धीरे धीरे आगे बढ़ गए। ये सारा जो इनडायरेक्ट वे में बोली, हम खोल के समझा रहे हैं आपको ताकि समझ जाइए कि कितना सड़ चुका है अंदर से भोजपुरी का ये जो महिलाओं वाला इंडस्ट्री है वो। और इतना सड़ चुका है ये सबको पता है और किसी का इसमें ब्याह नहीं हो रहा है, लेकिन सब लोग दूसरा है भोजपुरी खराब है, ऐसे ही कर दिया, ऐसे ही कर दिया। खैर, इतना तो हमने डिकोड करके समरी बताने का कोशिश किया। बाकी फुल एपिसोड आपको देखना है तो आप जाके जियो हॉटस्टार पे देख सकते हैं, आपको मज़ा आएगा। बाकी असली लफड़ा तो कल होगा, जिसमें आमने सामने बैठ के आरोप प्रत्यारोप होगा, जिसमें पवन सिंह फ्रस्ट्रेट होकर निकलेंगे, दिनेश लाल यादव निरहुआ जो है वो काजल लखमानी का रेल बांध देंगे। लेकिन कुल मिला के देखा जाए तो इसमें पवन सिंह को बहुत बुरी तरीके से बदनाम किया जा रहा है, क्योंकि अभी सावन में चिकन खाने वाला बात आ गया, गाली गलौज वाला वीडियो आ गया और खेसारी लाल यादव के लिए तो काजल लखमानी काफ़ी हैं। तो इस पूरे भोजपुरी बवाल शो में घसीट के काजल लखमानी को रखा जाएगा ताकि खेसारी लाल यादव भी घिंचाए चले आए इस शो में। खैर, इंटरेस्ट बना रहेगा, अपना ओपिनियन देते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, हर दिन इस एपिसोड को डिकोड करने का प्रयास करेंगे। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।